दरअसल मात खाकर और बुरी तरह पिटकर जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान में खुद को क्यों बहादुर घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। क्या यह भारतीय सेनाओं के हाथों हुई पाकिस्तान की तबाही और जबरदस्त तबाही का सच दुनिया के सामने से छिपाने की एक और साजिश है? प्रमोशन दिखाकर, हर जगह डांस करके, हर जगह ताली बजवाकर वो असल दुख छिपा रहे हैं। वैसे भारत के लिए अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान को पीट भी रहे हैं और पाकिस्तान नाच भी रहा है। हम पीटते जाएंगे, वो नाचता रहेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान में ये एक बार फिर हुआ? क्या ये एक पाकिस्तान में तख्ता पलट की आहट है, या फिर जनरल आसिम मुनीर अपना प्रमोशन करवाकर बिना सरकार को हटाए पाकिस्तान में सत्ता पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर रहे हैं? सवाल कई हैं। जवाब देने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान पर कड़ी नजर रखने वाले बहुत जबरदस्त विशेषज्ञ हैं। इनमें तिलक देवेश्वर हैं। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े विशेषज्ञ भारत में समझे जाते हैं। पूर्व स्पेशल सेक्रेटरी रॉ के रह चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में रह चुके हैं, पाकिस्तान पर कई किताबें लिख चुके हैं। फिर पाकिस्तान में रह चुके पूर्व राजनयिक, पाकिस्तान में पूर्व काउंसिल जनरल और इटली में रहे एम्बेसडर राजीव डोगरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे सहयोगी संदीप उन्नीथन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विस्तार से इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। युद्ध भूमि में भारतीय रणबांकुरों ने आसिम मुनीर की फौज को धूल चटा दी। न तो आसिम मुनीर की साजिशें काम आई और न तो आसिम मुनीर की फौज भारत के योद्धाओं का मुकाबला कर सकी। लेकिन जंग में हार का इनाम पाकिस्तान की कठपुतली सरकार ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना कर दिया। दुनिया को पता है कि इस प्रमोशन के पीछे आसिम मुनीर अपनी नाकामी को छिपाना चाहते हैं, क्योंकि जिहादी जनरल को पता है कि कुर्सी से हटते ही पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ सकता था। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। अशफाक परवेज कयानी पाकिस्तान छोड़ विदेश में बस गए। राहिल शरीफ पाकिस्तान छोड़ सऊदी अरब में हैं। कमर जावेद बाजवा कहां हैं, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं। पाकिस्तान की फौज ने आज तक भले ही कोई जंग न जीती हो, लेकिन उसके जनरलों की बड़े ओहदे लेने और नए तमगे लगाने की तमन्ना है कि कम नहीं होती। पाकिस्तान में बड़े ओहदे लेने वाले जनरलों की फहरिस्त बहुत लंबी है, अयूब खान से लेकर याह्या खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ तक। अब इस फहरिस्त के अंदर नया नाम जनरल आसिम मुनीर का जुड़ गया है। लेकिन जनरल आसिम मुनीर जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ से ज्यादा चालाक नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने सीनियर्स की गलती से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जनरल जियाउल हक की तरह इस्लामिक तंजीमों को जोड़कर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं जनरल परवेज मुशर्रफ से अलग पर्दे के पीछे रहते हुए राजनीति में ताकत की कठपुतलियां चला रहे हैं। याद कीजिए, परवेज मुशर्रफ को सेना से अलग होकर राजनीति में आते ही मुशर्रफ के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। किस्मत के सितारे इस कदर बिगड़े कि सबसे ताकतवर तानाशाह कहे जाने वाले परवेज मुशर्रफ को देश तक छोड़ना पड़ गया। कि आसिम मुनीर ने अपने पोस्ट रिटायरमेंट का प्लान तैयार कर लिया। देश छोड़कर भागे सेना के पूर्व जनरलों से सबक लेते हुए मुनीर ने फील्ड मार्शल बनने के लिए कई हथकंडे अपनाए। पहला हथकंडा, जनरल नहीं मौलाना की इमेज बनाए। दूसरा हथकंडा, एंटी हिंदू एंटी इंडिया की नफरती सोच। तीसरा हथकंडा, पहलगाम में हिंदुओं का कत्लेआम। चौथा हथकंडा, जियाउल हक की रणनीति अपनाई। सोचिए और देखिए, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा सेना प्रमुख होगा जो जनरल कम और मौलाना ज्यादा दिखता हो? पाकिस्तानी जनरल मुनीर बिल्कुल किसी कट्टरपंथी मौलाना की तरह तकरीर करते हैं और पाकिस्तानी आवाम को सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं। अपनी जिहादी सोच से मुनीर ने मुल्क में पाकिस्तानी सेना के प्रति बढ़ते अविश्वास की काट खोजी। एक तरफ हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला, दूसरी तरफ कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले से अमन चैन को छीन लिया, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान के पूर्व जनरल जियाउल हक ने किया था। ऑपरेशन टोपेक पार्ट 2 शुरू कर दे। आपको बता दें कि जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से कहा था कि मैं हजारों घावों से भारत में खून बहाना चाहता हूं। अब जियाउल हक के नक्शे कदम पर चलते हुए आसिम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास में दूसरे फील्ड मार्शल बन गए।
इससे पहले अयूब खान ही फील्ड मार्शल बनाए गए थे। यानी मुनीर को लगता है कि फील्ड मार्शल के कवच में वो ताउम्र पाकिस्तान में सुरक्षित रहेंगे, तो ये बड़ी भूल हो सकती है।